नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज जो पंचायत वार्ड सदस्य संघ की जो आंदोलन लगातार चल रहा था, उस आंदोलन में जो बिहार सरकार से पंचायत वार्ड सदस्य संघ की 5 सदस्यीय कमेटी की जो मुलाकात और वार्तालाप का जो समय निर्धारित था, उस बैठक का एक एक बिंदु, एक एक जो निर्णय उस बिहार सरकार से जो वार्तालाप हुई, आगे का क्या रुख होगा, इसके बारे में बिहार प्रदेश के सभी वार्ड सदस्यों को जानकारी दी जा रही है। साथियों, आप सभी साथियों ने जिस प्रकार से पंचायत वार्ड सदस्य संघ के साथ एक चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे, इस आंदोलन में अपना खून पसीना लगाया, उसका नतीजा है कि आज बिहार सरकार की एक एक पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय के संज्ञान में जो हमारी 9 सूत्री मांग पत्र दिया गया था, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा वार्ड सदस्यों की समस्या को रखा गया था, उन सभी पहलुओं पर आज वार्तालाप सकारात्मक पूर्वक हुआ है। उस वार्तालाप की प्रत्येक शब्द एवं बिंदु आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं बिहार प्रदेश के 38 जिला के सभी वार्ड सदस्यों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, उसी की शुभ घड़ी है कि बिहार सरकार के समक्ष सकारात्मक बात होना स्टार्ट हुआ है। इस सकारात्मक बात के लिए प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी वार्ड सदस्यगण जो 10 सितंबर 2023 को गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक निर्णय लिए थे कि 20 सितंबर को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर, 30 सितंबर को जिला मुख्यालय पर, उसके बाद गर्दनीबाग में कार्यकारिणी और आम सभा का बहिष्कार करना, उसका नतीजा है कि बिहार सरकार ने वार्ड सदस्यों की दर्द को समझने के लिए आमने सामने से वार्तालाप किया। बंद कोठरी की वार्तालाप हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम लोगों ग्राम पंचायत के एक मजबूत सिपाही के रूप में जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम गांधी जी के विचारधाराओं को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग चाहते हैं कि गांव का विकास हो, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी को कहा जाए कि गांव की विकास राशि वार्ड सदस्यों के द्वारा ही खर्च करवाई जाए और गांव का विकास के लिए वार्ड सदस्यों को दरकिनार करके रखेंगे तो गांव का विकास संभव नहीं है, और अगर गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं है। साथियों, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग महिर कुमार सिंह जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव मनोज कुमार जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री और महामहिम राज्यपाल के आदेश पर यह वार्तालाप शुरू करवाई गई, जिस वार्तालाप की पहली कड़ी हुई कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ लगातार 20 महीनों से बिहार सरकार के सामने में स्पष्ट रूप से कह रहा था कि बिहार के अंदर में पंचायत चुनाव परिणाम आए, 2 साल गुजर गए,
वार्ड सदस्यों को एक भी रुपए का काम नहीं मिला है और ग्राम पंचायत की एक एक राशि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। कार्यकारिणी बैठक के नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है। वार्ड सदस्यों को सिर्फ धोखा पर धोखा मिल रहा है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के अपर सचिव और पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी के द्वारा इस बैठक में पहला प्रस्ताव लिया गया कि 20 अक्टूबर तक पंचायत वार्ड सदस्य संघ को ई ग्राम स्वरोजगार के पोर्टल पर बिहार के सभी पंचायती राज के 2 साल का दस्तावेज और प्रत्येक पंचायत की कार्यकारिणी बैठक का जांच का रजिस्टर और कार्यकारिणी और आम सभा को सार्वजनिक रूप से ई पोर्टल पर दिखाई देगा। जहां भी फर्जी नजर आएगा वैसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की आश्वासन हम लोगों के सामने में रखा गया है। साथियों, बिहार सरकार के सामने में दूसरी मांग हम लोगों की रही कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि ग्राम पंचायत के अंदर में वार्ड सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी जो लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान में मेरा हक है वो हक डायरेक्टली वार्ड सदस्यों की खाता में आनी चाहिए विकास राशि। इसके लिए बिहार सरकार ने पहला पहल किया है कि अब जो भी विकास राशि ग्राम पंचायत में आएगी वो वार्ड सदस्यों को सीधे खाता में देने के लिए एक योजना तैयार कर रही है, जिस पर 20 तारीख तक सकारात्मक रिपोर्ट हम लोगों को मिलेगा कि हम लोगों के लिए क्या क्या बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है। तीसरी कि हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके द्वारा जो पत्र मिलता है पंचायती राज विभाग में वो वार्ड सदस्यों के पास में नहीं जाता है। अन्य वार्ड सदस्यों को किसी भी प्रकार का आपका कार्यक्रम मालूम पड़ता है, इसीलिए नल जल योजना एवं तमाम प्रकार की योजना जमीन पर जो है वार्ड सदस्यों को न समय से ट्रेनिंग दिया जाता है न इसकी जानकारी दिया जाता है, इसीलिए वो योजना फ्लॉप हो रहा है, वो योजना अधर में पड़ा हुआ है और सूझबूझ नहीं होने के कारण आपके पदाधिकारी के द्वारा उसको भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया जा रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह दिशा निर्देश मिला है कि वार्ड सदस्यों के खाता में डायरेक्ट राशि दी जाएगी, नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि, और पुनः जैसे वार्ड सदस्यों को दिया जाता था अब ग्राम पंचायत को न भेजकर डायरेक्ट बिहार सरकार नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में भेजेगी। और हम लोगों ने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जितनी भी प्रकार की योजनाएं का वार्ड स्तर पर जो अनुशंसाएं होता है उसका अभिकर्ता बनाया जाए वार्ड सदस्यों को। इस पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक पहल हो रहा है कि हम लोगों को इसकी जानकारी बहुत जल्द दिखेगा। साथियों, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने में मनरेगा योजना का जिक्र किया, जिस मनरेगा योजना में वार्ड सदस्यों को अभी एक भी रुपये का काम नहीं मिल रहा है। उस मनरेगा योजना में वार्ड सदस्यों को 80% भागीदारी में रखा जाए, इस पर सकारात्मक पहल हुआ है। दूसरा, धारा 170 की जिक्र हुई कि धारा 170 के तहत में जिस तरह से सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को पेंशन दी जाती है, इस पर
माननीय मुख्यमंत्री के सामने में हम लोगों ने अपनी प्रस्ताव, अपनी मांग रख दिए हैं। हम लोगों ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें। साथियों, वार्ड सदस्यों की दुर्घटना और वार्ड सदस्यों की अचानक मृत्यु पर जो राशियां हैं, वो राशि सभी मृतक आश्रित को मिले, इस पर बिहार सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि हमारे सभी वार्ड सदस्यों को जो इससे पीड़ित हैं, उनके पीड़ित परिवार को वह मुआवजा दिया जाए। इस पर सहमति बनी है कि अब सभी वार्ड के परिजनों को वह राशि दिया जाएगा। रही कि सुरक्षा से मामला जो था, उस पर सुरक्षा व्यवस्था से मामला पर भी बिहार सरकार ने संज्ञान लिया है। कहा है यह गृह विभाग को हम लोग दिखवाते हैं कि किस प्रकार से इस लाइसेंस पर चर्चा हो सके। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने स्पष्ट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तब तक आंदोलन बंद नहीं करेंगे जब तक कि वार्ड सदस्यों का एक एक मांग और जिन 5 मांगों को आपने आज पूरा करने का वादा किए हैं, वह मांग जब तक आप पूरा नहीं करते हैं तब तक आंदोलन बंद नहीं होगा। और हम लोग 20 अक्टूबर का जो सकारात्मक डेडलाइन हम लोगों की बनी है, हम लोग अपने आंदोलन की तैयारी पूर्णतः करेंगे। और जब तक बिहार सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर देता है, तब तक हम अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग मजबूत तरीके से अपनी कमेटी को एक्टिव मोड में रखेंगे। अपनी सभी कमेटियों को, सभी विंग को, जिला, प्रखंड, पंचायत, सबको मजबूत करेंगे ताकि हमारी अधिकार की लड़ाई तेज गति से लड़ी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।